Hello everyone, my name is Ashish Lebre. In this video we will discuss about web design issues. Starting from outdated design, overused stock images and icons, too many textures and colors, designed for the wrong reasons, security, website isn't optimized for mobile, poor SEO, background and foreground font colors, and the last one, dead links. Outdated design, जो सबसे बड़ा जो वेब डिज़ाइन इशू है वो है आउटडेटेड डिज़ाइन। आपने वेबसाइट डिज़ाइन करी है, आपने वेबसाइट पब्लिश करी है बिफोर 10 ईयर्स, और आज आफ्टर 10 ईयर्स वही डिज़ाइन आप फॉलो कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी वेबसाइट को अभी अपडेट ही नहीं किया, कभी अपग्रेड भी नहीं हुए आप। पुराना डिज़ाइन जो है आप वही लेके चल रहे हो। इससे क्या प्रॉब्लम आती है? तो पहले तो मैं आपको डेमो दे देता हूँ कि कैसे पुराने वेबसाइट्स कैसे थी और आज के जो न्यू वेबसाइट है वो कैसी है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट यहाँ पे एक मैंने टेबल बनाया है जिसमें पहली वेबसाइट है hosted.net और उसका जो अल्टरनेटिव है, मतलब दोनों का जो अप्रोच है वो एक ही है, दोनों होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हम दोनों वेबसाइट्स को देखेंगे, कंपेयर करेंगे। तो पहली जो है वो जो है hosted.net एंड सेकंड वन इज़ hostinger.in। चलिए देखते हैं। पहले hosted.net, देखिए वेबसाइट ओपन हो गई है, ठीक है। अब ये जो डिज़ाइन पैटर्न है ये काफ़ी पुराना डिज़ाइन पैटर्न है। इन्होंने वेबसाइट शुरू करी थी इन 2006 और 2020 भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये वेबसाइट्स को अपडेट करते, इसके कंटेंट्स को अपडेट करते हैं, लेकिन इन्होंने जो डिज़ाइन रखा हुआ है वो अपडेट नहीं किया है, वो काफ़ी पुराना है। अब सेम हम दूसरी जो वेबसाइट है वो ओपन करके देखते हैं। फिर हम दोनों वेबसाइट्स को कंपेयर करेंगे। अब ये देखिए वेबसाइट, ये वेब होस्टिंग के प्लान्स सेल करती हैं। पहले इन्होंने बता दिया ₹59 पर मंथ, प्लान्स फ्रॉम, स्टार्टिंग फ्रॉम। तो मुझे पता चल गया कि 59 पर मंथ से स्टार्टिंग इनके पास प्लान्स अवेलेबल है। जब फिर स्क्रॉल करता हूँ तब मुझे और प्लान्स मिलते हैं। देखिए कैसे कैसे इनके पास प्लान्स हैं, और देखिए अब डिज़ाइन को देखिए कैसे इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है, बस सिंगल वेब पेज में ख़त्म। ठीक है, इस तरह से इन्होंने डिज़ाइन करी है। आप इनका नेविगेशन बार देखोगे तो देखिए मैंने विंडो को छोटा कर दिया है टैबलेट मोड पे। टैबलेट की जो स्क्रीन साइज़ है उतना मैंने लिया है, इसलिए ये मेनू बार इनका इस तरह से आ रहा है। अब इनका देखिए, अगर मैं इस विंडो को स्क्रॉल करता हूँ, अब स्क्रीन मैंने रिसाइज कर दी है। अब क्या हो रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें रीड करनी है, वर्टिकल स्क्रॉलिंग तो होती ही है, बिकॉज साइट्स तो बहुत बड़ी बड़ी साइट्स होती है तो वर्टिकल स्क्रॉल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी करना पड़ रहा है। देखिए टेक्सचर्स रैप हो रहा है, आउट ऑफ द स्क्रीन जा रहा है, आप देख सकते हैं। अब वही साइट इसी स्क्रीन साइज में अगर आप ओपन करोगे तो आपको सारे कंटेंट्स क्लियरली विजिबल होंगे। तो ये डिफरेंस है, ये आउटडेटेड डिज़ाइन है और ये लेटेस्ट डिज़ाइन है। Now second example, poweriso.com। पावर आईएसओ एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप वर्चुअल ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल डीवीडी ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप आईएसओ फाइल्स को माउंट कर सकते हैं। तो ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो ये भी, इसका भी डिज़ाइन आउटडेटेड है, आप देख सकते हैं। डाउनलोड, बस कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस पुराना पैटर्न ही है, ठीक है। और जो दूसरी साइट है, अब ये साइट देखिए, ये फर्नीचर से रिलेटेड वेबसाइट है। देखिए कितनी बढ़िया साइट बनी है।
जो भी कंटेंट आपको पसंद है बस एक बार क्लिक करिए, फिर देखिए कैसे ओपन हो रहा है। तो ये फ़र्क होता है। आउटडेटेड डिज़ाइन, ये आउटडेटेड डिज़ाइन है। ये भी एक प्रोडक्ट सेल कर रही है जिसका नाम है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट है, पावर आईएसओ। और ये फर्नीचर सेल करिए। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, जबकि इसमें वैराइटीज़ नहीं है, सॉफ्टवेयर एक ही होता है। मुझे इसका अल्टरनेटिव आउटडेटेड साइट नहीं मिली, इसलिए मैंने ये सॉफ्टवेयर बेस्ड वेबसाइट एज अ एग्जाम्पल दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, ओवर यूज स्टॉक इमेजेस एंड आइकॉन्स। इफ विजिटर्स सी द सेम इमेज ऑन मल्टीपल साइट्स इट इरोड्स ट्रस्ट। ठीक है। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन, आप कोई कंटेंट शेयर कर रहे हो, आपने अपने वेबसाइट पे कुछ कंटेंट रखा है, अगर सेम कंटेंट किसी विजिटर को किसी और साइट पे भी मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने वो कंटेंट को चुराया है। इससे क्या होता है कि एक जो ट्रस्ट होता है वेबसाइट और एक यूज़र के बीच में, जो ट्रस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप जब भी जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करोगे आपके वेबसाइट के थ्रू, वो यूनिक रहना चाहिए, वो आपका ही खुद का ही कंटेंट होना चाहिए। किसी का भी कंटेंट आपने कॉपी पेस्ट कर दिया और बस चला दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे ट्रस्ट खराब हो जाता है। थर्ड वन इज़ टू मैनी टेक्सचर्स एंड कलर्स। मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया एक एग्जाम्पल है जिससे आपको क्लियर ही हो जाएगा कि कैसे लोग, मतलब कैसे वेबसाइट डिज़ाइन कर लेते, इतने सारे कंटेंट्स रख देते कि विजिटर कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको क्या करना था, उसने वो वेबसाइट ओपन ही क्यों करी। यू आर ट्राइंग टू ऐड इंटरेस्ट बट यू जस्ट ऐड क्लटर। ठीक है। आपको इंटरेस्ट दिखाना है आपके वेबसाइट के थ्रू, लेकिन आप उसमें क्या ऐड कर देते हो, क्लटर। क्लटर मीन्स बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे पिक्चर टेक्चर्स आपने डाल दिए। लिमिट कलर्स एंड फॉन्ट्स, मेंटेन अ थीमेटिक कलर स्कीम। इसके पहले जो मैंने आपको दिखाई थी वेबसाइट एक फ़र्नीचर की, बिल्कुल डिसेंट कलर उसमें यूज़ किए थे, जो चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन थी, जो उसमें प्रोडक्ट्स दिखाए थे वो क्लियरली विजिबल थे। ठीक है। उसमें विजिटर्स को थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं हो रही थी। फॉर प्रोफेशनल साइट्स ट्राई टू लिमिट द वेराइटी ऑफ फॉन्ट्स टू 3 और फीवर। फॉन्ट्स हमेशा लिमिटेड रखने चाहिए, अगर ज़्यादा फॉन्ट यूज़ करेंगे तो वो क्लटर हो जाएगा। मैं आपको डेमो दूंगा। एक वेबसाइट है जहाँ पे कार्स लीज पे मिलती है। ये है वो एक फ़नी वेबसाइट जिसमें बहुत सारे कंटेंट्स दिए हैं। देखिए, इसे कहते हैं क्लटर। टू मैनी टेक्सचर्स, टू मैनी ग्राफिक्स, टू मैनी कंटेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए कैसे कैसे वेबसाइट्स बनी हैं। और यहाँ तो वेबसाइट ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी ये स्क्रॉल हो ही रहा है क्योंकि लेफ़्ट साइड में इनके कुछ कंटेंट्स हैं। देखिए, तो ऐसी वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, ये भी एक डिज़ाइन इश्यू है। नेक्स्ट, डिज़ाइन फॉर द रॉन्ग रीजंस। ऑलवेज बिगिन बाय आइडेंटिफाइंग योर टारगेट ऑडियंस एंड कस्टमाइजिंग डिज़ाइन एंड कंटेंट। आपको आपके टारगेट ऑडियंस को क्या चाहिए, उनकी नीड क्या है, उसके हिसाब से आपको कंटेंट्स डालने होंगे, उसके हिसाब से आपको डिज़ाइन रखना होगा। You may want your site to look modern or like another site you have seen, but if you haven't checked in what your audience needs and wants, you can fail miserably. ठीक है। आपके यूज़र को, आपके कस्टमर्स को क्या चाहिए, अगर वो कंटेंट उन्हें नहीं मिला तो आप यूज़र को लूज़ कर जाओगे। आपको ऑडियंस को टारगेट हो करना पड़ेगा। आपके ऑडियंस को किस तरह की चीज़ें पसंद है, उनको किस तरह का डिज़ाइन पसंद है, उसके हिसाब से आपको अपनी साइट को कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप वैसा नहीं करोगे तो फिर आप कस्टमर, आप यूज़र्स को, विजिटर्स को लूज़ कर दोगे। नेक्स्ट, सिक्योरिटी। हमने काफ़ी बार ऐसा देखा है कि जब भी हम ब्राउजिंग करते हैं
तो वहाँ लिख के आता है कि वेबसाइट इज़ नॉट सिक्योर्ड। नॉट सिक्योर्ड करके एक साइन आती है बिफोर यूआरएल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन साइट्स पे सर्टिफिकेट नहीं है, वो साइट सिक्योर्ड नहीं है। उस साइट पे आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे वो सिक्योरली ट्रांसमिट नहीं होगा। वो अटैकर्स के लिए ईजी हो जाएगा, अटैकर्स उसे हैक कर सकते हैं। वो डेटा जो भी आप ट्रांसमिट करोगे वो वल्नरेबल रहेगा। तो मैं आपको यहाँ डेमो दूंगा कि कौन से साइट्स सिक्योर्ड है और कौन से इनसिक्योर्ड है। यहाँ पे एक washington.edu, देखिए ये काफ़ी बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन उनकी साइट है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ नॉट सिक्योर आ रहा है। ठीक है, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर। मतलब क्या है कि इस वेबसाइट में एसएसएल सर्टिफिकेट ही नहीं है। ठीक है, तो अब इस साइट पे आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तो वो सिक्योरली ट्रांसमिट नहीं होगा। यहाँ पे नॉट सिक्योर आ रहा है। दूसरा जो एग्जांपल है, जो मेरी खुद की साइट है, वो ओपन करके देखते हैं। देखिए जैसे मैंने साइट ओपन करी, ये लॉक का साइन आ गया। इट विल इंडिकेट्स दैट दिस वेबसाइट हैज़ अ वैलिड एसएसएल सर्टिफिकेट। यहाँ आप क्लिक करेंगे, ठीक है, सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली आ जाएगी। तो ये सर्टिफिकेट कहाँ से लिया है? इश्यूड बाय क्लाउडफ्लेयर इनकॉर्पोरेशन। तो ये कंपनी है जो जिसे सीए कहा जाता है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, जो सर्टिफिकेट इशू करवाती है और इसमें वैलिडिटी भी होती है। तो 7/6/2020 टू 7/6/2021, तो ये 2021 तक वैलिड है। और वैसे भी ये सर्टिफिकेट फ्री है, लाइफ टाइम के लिए फ्री है। तो यहाँ पे आप अगर आप कल सर्टिफिकेट देखोगे तो आपको कल की डेट मिलेगी। ठीक है, तो ये 1 साल का मिनिमम यहाँ पे वैलिडिटी पीरियड हमें देखने को मिलता है। हम इश्यूअर का स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, डिटेल भी देख सकते हैं, सर्टिफिकेट का वर्जन क्या है, सीरियल नंबर क्या है, सिग्नेचर एल्गोरिदम क्या है, हैश एल्गोरिदम कौन सा यूज़ किया है, SHA-256 सिक्योर हैश एल्गोरिदम वर्जन 256, इश्यूअर, वैलिड फ्रॉम, वैलिड टू। ठीक है, तो ये सारी इसमें डिटेल्स दी है। तो इस वेबसाइट को एसएसएल सर्टिफिकेट है, मतलब आप इस साइट पे सिक्योरली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जब मैं ट्रांजैक्शन की बात करता हूँ, इसका मतलब क्या है कि आप इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लॉगिन करना है, लॉगिन के लिए हम क्या करते हैं, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। तो पासवर्ड आपका ट्रांसमिट होने वाला है सर्वर के पास, तो वो वेबसाइट हमेशा सिक्योर्ड होनी चाहिए, HTTPS यूज़ होगा। अनदर एग्जाम्पल MIT.edu, ये भी एजुकेशनल साइट है। अगेन नॉट सिक्योर। तो MIT ये एक यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी, मैसेच्यूसेट्स एवेन्यू, कैम्ब्रिज MA, तो ये USA बेस्ड साइट है। आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट में भी SSL सर्टिफिकेट नहीं है, जबकि इन्होंने लगाना चाहिए। और दूसरी जो साइट है, जो हमारे कॉलेज की साइट है, वो चेक कर लेते हैं, systech.ac.in। क्या इसमें सर्टिफिकेट है? हाँ बिल्कुल है, लॉक का साइन आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये वेबसाइट सिक्योर्ड है। हमारी खुद के कॉलेज की वेबसाइट बिल्कुल सिक्योर्ड है। हम देख सकते हैं कौन सा सर्टिफिकेट है, इश्यूड बाय सेक्टिको RSA डोमेन वैलिडेशन सिक्योर सर्वर CA। तो इस कंपनी ने इश्यू कराया है हमारे systech.ac.in वेबसाइट के लिए। तो इसका यहाँ पे वैलिड फ्रॉम वैलिडिटी भी दी है 1/24/2021, डिटेल्स भी है, ये भी वर्जन 3 है, SHA-256। ठीक है,
तो इस तरह से एक डिज़ाइन इशू में भी ये एक इशू आता है कि हमारी वेबसाइट जो है उसमें एसएसएल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि लोगों को यहाँ पे नॉट सिक्योर नहीं दिखना चाहिए। अगर मुझे यहाँ नॉट सिक्योर दिख रहा है और यहाँ पे मैं कोई प्रोडक्ट कोई सेल कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट अगर कोई मैं सेल कर रहा हूँ, यूज़र्स यहाँ से परचेस करेंगे, तो वो जब परचेस करने जाएंगे तो उन्हें दिखेगा नॉट सिक्योर, तो वो पेमेंट इन्फॉर्मेशन कभी भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए सिक्योरिटी हमें इम्प्रूव करनी होगी। वेबसाइट इजंट ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल्स। अब आपको पता होगा कि ज़्यादा तो लोग जो वेबसाइट ओपन करते हैं वो अपने फ़ोन में करते हैं। hosted.net, ठीक है। अब मैं इस वेबसाइट को जो स्क्रीन साइज़ है वो छोटा कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यूज़ करना पड़ रहा है अगर मुझे फ़ोन में देखना है तो इसका मतलब क्या है कि ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बिल्कुल भी नहीं है। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि आपके जो वेबसाइट है वो हर स्क्रीन साइज़ में एडजस्ट होनी चाहिए। देखिए, अगर इतना भी बड़ा मैं कर रहा हूँ ना तो भी कंटेंट कट रहा है, ठीक है। सेम अगर हम दूसरी वेबसाइट देखेंगे, जैसे इसको बड़ा किया तो नेविगेशन बार यहाँ पे आ गया, जैसे आप इसे छोटा करोगे तो यहाँ पे मेनू बार खुल गया, इस तरह से। तो सारे कंटेंट्स एक के नीचे आएंगे, ठीक है। इस तरह आपके कंटेंट्स अरेंज होने चाहिए। वंस अगेन हमारी जो कॉलेज की वेबसाइट है उसे भी हम चेक कर लेते हैं। systec.ac.in, क्या ये रिस्पॉन्सिव है? देखते हैं। देखिए, जैसे हमने इसकी स्क्रीन साइज छोटी कर दी, ये पिक्चर भी छोटी हो गई। देखिए आप कैसे बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये वेबसाइट भी रिस्पॉन्सिव है। सारे कंटेंट्स आपको क्लियरली विजिबल रहेंगे। इवन पावर आईएसओ जो वेबसाइट हमने ओपन करी थी वो भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। नेक्स्ट, पुअर एसईओ। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसईओ क्या है। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो भी हम गूगल में सर्च करते हैं, तो स्टार्टिंग में कौन से रिजल्ट्स आते हैं, टॉप पोजीशन पे कौन से रिजल्ट्स आते हैं। अब ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए, ये मैंने अपना नाम सर्च किया है तो मेरी वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद ट्विटर, उसके बाद फेसबुक। तो मैंने अपनी साइट को रैंक करा है फर्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि मैंने इसमें एसईओ ऑप्टिमाइज़ किया है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने से क्या होता है कि आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आती है। अगर आपने एसईओ गलत किया है तो वो आपकी वेबसाइट इस रिजल्ट्स में नहीं आएगी। अगर कोई सर्च करेगा तो वो उसे आपका जो वेबसाइट का जो रिज़ल्ट रहेगा वो नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। लेट्स एग्जांपल, आप कोई सेल फ़ोन सेल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल नोकिया का मोबाइल है, उसे आपको सेल करना है ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि ऑनलाइन बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसईओ यूज़ करना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया एसईओ आपको बनाना पड़ेगा, जिससे आप किसके साथ कॉम्पीट करो, अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट। एटलीस्ट टॉप 10 में तो रिज़ल्ट आना चाहिए। इस तरह आपको एसईओ करना है। तो पुअर एसईओ के रीजंस क्या होते हैं, डुप्लीकेट कंटेंट। आपने वेबसाइट में जो कंटेंट्स, एक ही कंटेंट 2-3 बार आपने रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपने पुअर एसईओ कर दिया है। नेक्स्ट इज़ कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं, जहाँ हमें कीवर्ड प्रोवाइड करनी होती है वहाँ भी तो प्रोवाइड करते ही हैं, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी करते हैं। अगर हम यूट्यूब की बात करेंगे तो टाइटल तो देना ही पड़ता है। लोग क्या करते हैं कि जो कीवर्ड्स होते हैं
जिसे हम टैग्स कहते हैं यूट्यूब के लैंग्वेज में। तो लोग क्या करते हैं, उस टैग्स को यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, ठीक है। नतीजा गाइडलाइन स्ट्राइक हो जाती है। तो इसको कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। तो इससे एसईओ भी गड़बड़ा जाता है। स्लो वेबसाइट, आपने वेबसाइट बनाई है, उसका लोडिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें भी सीओ मार खा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी जब आप एसईओ ऑप्टिमाइज़ करोगे तब। नेक्स्ट, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड फॉन्ट कलर्स। जनरली हम क्या करते हैं, अगर हमने बैकग्राउंड लाइट रखा है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फ़ॉन्ट कलर भी लाइट रखते हैं। नतीजा हम जो फ़ॉन्ट होता है वो ठीक से विजिबल नहीं होता है। हमेशा आपको एक अप्रोच रखना है, अगर आपका बैकग्राउंड लाइट है तो फ़ॉन्ट कलर जो रहेगा वो हमेशा डार्क होना चाहिए ताकि वो विजिबल रहे। हम वाइट बोर्ड पे, जो वाइट बोर्ड मार्कर होता है, बोर्ड तो वाइट कलर का होता है लेकिन हम मार्कर वाइट कलर का यूज़ नहीं करते हैं, हम ब्लैक कलर का या फिर कोई भी डार्क कलर मार्कर हम यूज़ करते हैं ताकि वो क्लियरली विजिबल रहे। अब यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट है लेकिन जो फॉन्ट कलर है वो डार्क है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड डार्क है लेकिन फॉन्ट कलर लाइट है। इससे क्या हो रहा है कि जो टेक्स्ट है वो क्लियरली विजिबल है। तो ये आपको अप्रोच फॉलो करना है वाइल डिज़ाइनिंग वेबसाइट। नेक्स्ट, डेड लिंक्स। अब डेड लिंक्स, इसका मतलब क्या है कि आपके वेबसाइट में कुछ लिंक्स हैं लेकिन वो वर्क नहीं कर रही है, तो उसका मैंने कोड दिया है एंकर टैग href इक्वल्स टू, तो यहाँ पे लिंक होनी चाहिए जबकि वो नहीं है। क्लिक हियर जो बटन है यहाँ पे आप क्लिक करोगे लेकिन यहाँ लिंक ही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो लिंक डेड है। इसका मैं डेमो आपको दूंगा कि डेड लिंक कैसी होती है। तो एक वेबसाइट है gprb.ac.in, इस पर मैंने एक बटन देखी है जो कि डेड है, देखते हैं। ये कॉलेज की वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये बटन मिला सर्च, तो यहाँ मैं कुछ कीवर्ड पास करता हूँ और फिर सर्च पे क्लिक करता हूँ, लेकिन कुछ भी फंक्शनलिटी नहीं हो रही है। देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ये ऐसी लिंक्स हमेशा नहीं रखना है। इससे क्या होता है कि जो आपके जो डिज़ाइन इश्यूज आते हैं, यहाँ ये वेबसाइट भी नॉट सिक्योर है, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर, मतलब इस वेबसाइट को भी SSL सर्टिफिकेट नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ साइट्स को SSL सर्टिफिकेट है लेकिन आप जब उसे ओपन करना चाहोगे यूजिंग HTTP तो वो नॉट सिक्योर बताएगा। अगर आप HTTPS उसमें अगर डाल दोगे तो शायद ओपन हो जाएगा सिक्योरली। हम ट्राई करते हैं इसमें HTTPS, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हो सकता है SSL सर्टिफिकेट। बिल्कुल नहीं है। मैंने HTTPS ट्राई किया लेकिन यहाँ तो दिखा रहा है, मतलब सर्टिफिकेट है, लेकिन ये कह रहा है कि योर कनेक्शन, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये है डेड लिंक जो कि नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।